आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी के अंधेरों में उतरने वाले हैं जो सच में आपको अंदर तक झंझोड़ कर रख देगी। कहानी का नाम है शूद्र। ये कहानी सिर्फ अन्याय और हौसले की नहीं है, ये कहानी है इंसानी गरिमा के असली मतलब की। तो चलिए गौरा के इस दुनिया में कदम रखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जहरीले शख्स से, एक ऐसा शख्स जो पूरे गांव की हवा में घुल चुका है। हर एक नजर एक सवाल लेकर एक जवान लड़की गौरा और उसकी बेवा माँ पर टिकी है। सबके दिमाग को बस एक ही सवाल खाए जा रहा है, आखिर ये माँ बेटी जिंदा कैसे हैं? और यही सवाल वो चिंगारी है जो आगे चलकर सब कुछ जलाकर राख कर देगी। तो गौरा की दुनिया कैसी है? सोचिए, चारों तरफ गरीबी है और उससे भी ज्यादा समाज के जहरीले ताने। गांव वालों के लिए ये एक पहेली है कि बिना किसी मर्द के सहारे आखिर इनका घर चल कैसे रहा है। और जब समझ नहीं आता तो उनकी ये उलझन, उनकी ये नासमझी नफरत में बदल जाती है। और यही नफरत इन माँ बेटी को समाज में बिल्कुल अकेला कर देती है। समझिए कि गौरा एक ऐसे पिंजरे में कैद है जो दिखता नहीं, एक सामाजिक पिंजरा। वो जवान है, खूबसूरत है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मुश्किल जानते हैं क्या है? उसकी अपनी शराफत, उसकी खामोशी, उसकी गरिमा। इन्हीं चीज़ों को उसके खिलाफ सबूत बना दिया गया है। लोगों को लगता है, अरे ये इतनी चुप क्यों रहती है, ज़रूर कोई गहरा काला राज छुपा रही है। और इसका नतीजा यह है कि उसकी अपनी ही बिरादरी का कोई भी परिवार उससे अपने बेटे की शादी करने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर इस घोर अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। मंगरू। गांव में एक अजनबी आता है, मंगरू नाम का। उसकी आंखों को गांव की अफवाहें नहीं दिखती, उसे सिर्फ गौरा दिखती है। वो उससे मोहब्बत कर बैठता है और शादी भी कर लेता है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है मानो गौरा को इस जहन्नुम से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही गया। पर ये खुशी बस पल भर की थी, क्योंकि समाज का जहर अपना काम कर ही जाता है। धीरे धीरे कानाफूसी और अफवाहें मंगरू के मन में भी उतरने लगती हैं। उसका अपना परिवार उससे मुंह मोड़ लेता है। और फिर एक रात जब गौरा गहरी नींद में सो रही थी, वो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है, हमेशा के लिए, बिना एक शब्द कहे। तो इस धोखे के बाद गौरा कैसे जीती है? एक झूठ के सहारे। हकीकत में तो उसकी जिंदगी में सिर्फ दर्द और जिल्लत बची है, लेकिन वो अपने जहन में एक अलग ही दुनिया बना लेती है। एक ऐसी दुनिया जहां उसका पति उसे छोड़कर नहीं गया, बल्कि उसके लिए एक बेहतर जिंदगी कमाने गया है। वो खुद को और पूरे गांव को यही कहानी सुनाती है, और यही झूठ, यही ख्याली दुनिया उसके जीने का एक लौता सहारा बन जाती है। और फिर कई साल बीत जाते हैं। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। वो कहता है कि उसे मंगरू ने भेजा है। वो गौरा को कलकत्ता ले जाने के लिए आया है और साथ में पैसे भी लाया है। एक पल में गौरा का सालों पुराना झूठ सच होता हुआ दिखने लगता है। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद पूरी होने वाली है। तो गौरा, जिसका दिल उम्मीदों से भरा है, अपना गांव, अपनी माँ, सब कुछ पीछे छोड़ देती है। लेकिन जब वो कलकत्ता पहुंचती है तो मंगरू वहां नहीं मिलता। उसे बताया जाता है कि मंगरू का तो तबादला हो गया है एक बहुत दूर देश में, और उसे सीधा एक जहाज पर बिठा दिया जाता है। और यहीं इसी जहाज पर उसके दिल में शक का पहला बीज बोया जाता है। अब इसके आगे जो हुआ उसे समझने के लिए एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। गिरमिटिया मजदूरी, ये क्या था? ये गुलामी का ही एक दूसरा, ज्यादा धोखेबाज रूप था। इसमें हिंदुस्तान के गरीब लोगों को अच्छी नौकरी और बेहतर जिंदगी का लालच देकर धोखे से दूर देशों में बागानों में काम करने के लिए ले जाया जाता था। ये एक ऐसा जाल था जिसमें जो एक बार फंसा वो शायद ही कभी वापस लौट पाया। और फिर उसी जहाज पर गौरा की दुनिया हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाती है। जहाज पर एक और औरत उस बूढ़े आदमी का जिक्र सुनती है और उसे पहचान लेती है। वो चीख कर सच बताती है, उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया है। और बस एक पल में गौरा को सब समझ आ जाता है। उसे धोखा दिया गया है, उसे बेच दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही गहरी और दिल को छू जाने वाली कहानियां अच्छी लगती हैं तो एक पल रुककर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें हर रोज ऐसा ही काम करने की हिम्मत देता है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और आप क्या करते हैं। हो सकता है अगली बार आपका कमेंट भी हमारी वीडियो में हो। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
जब जहाज उस अनजान देश के किनारे पर लगता है, तब तक गौरा के सारे सपने, सारी उम्मीदें राख बन चुकी होती हैं। वो अकेली है, एक अनजान जमीन पर, गुलामी के एक ऐसे समंदर में धकेल दी गई है जिसका कोई किनारा नहीं है। जिस मिलन के सपने उसने सालों तक देखे थे, वो सपना अब एक भयानक सजा में तब्दील हो चुका है। वहां जहां नए मजदूरों का नाम दर्ज किया जा रहा है, एक क्लर्क बैठा है, बहुत ही कठोर, बहुत ही बेहरम। लेकिन जब वो बोलता है तो उसकी आवाज में कुछ ऐसा है जो गौरा के दिल में एक जानी पहचानी दहशत पैदा कर देती है। और तभी वो क्लर्क अपनी नजरें उठाकर गौरा को देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकलता है, गौरा, तुम यहाँ कहाँ? हाँ, ये मंगरू ही है, लेकिन ये वो मंगरू नहीं जिससे गौरा ने मोहब्बत की थी। 7 साल की गुलामी ने उसे अंदर से तोड़ दिया है और एक बेरहम पत्थर दिल इंसान बना दिया है। तो ये मिलन नहीं था, ये एक त्रासदी थी। सच तो ये है कि मंगरू ने उसे कभी नहीं बुलाया। वो तो खुद उसी धोखेबाज का शिकार होकर पिछले 7 सालों से यहाँ कैद है। अब वो दोनों एक ही पिंजरे में हैं, एक ऐसी जेल जहां से अगले 5 साल तक आजादी का कोई रास्ता नहीं है। मंगरू बस गौरा को वहां से ले जाने ही वाला होता है कि कहानी का असली विलन सामने आता है, एक ब्रिटिश एजेंट। वो उन्हें रोकता है और उसकी शिकारी आंखें गौरा पर ऐसे टिक जाती हैं मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चीज हो, उसकी अपनी जायदाद। और फिर बिना किसी शर्म या लिहाज के वो एजेंट अपना घिनौना हुक्म सुनाता है। वो मंगरू की तरफ देखकर कहता है, इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। उसके इरादे आईने की तरह साफ हैं, और यही वो एक पल है जो अब सबकी किस्मत का फैसला करेगा। और इसी पल मंगरू अपने सारे गुनाहों का प्रायश्चित कर लेता है। वो आदमी जो कभी गांव वालों की बातों के डर से अपनी पत्नी को अकेला छोड़ आया था, आज उसी पत्नी के सम्मान के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उस अंग्रेज एजेंट के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और साफ इनकार कर देता है। कहता है, ये मेरी पत्नी है। इस इनकार की कीमत बहुत भयानक है। एजेंट मंगरू को 100 कोड़े मारने का हुक्म सुना देता है। उसकी हिम्मत की ये एक बेहद वहशी सजा थी। जैसे ही मंगरू की दर्द भरी चीखें गूंजती हैं, गौरा दौड़ पड़ती है। वो अपने शरीर को मंगरू के ऊपर एक ढाल बना लेती है और कोड़ों के सामने आ जाती है। वो चीखती है, इनके बदले मुझे मार लो, जितना मारना है मुझे मार लो। ये मोहब्बत और बलिदान की वो इंतहा थी जिसकी कोई मिसाल नहीं। ये देखकर एजेंट कोड़े रुकवा देता है, लेकिन रहम खा के नहीं, बल्कि एक और ज्यादा शैतानी सौदा करने के लिए। वो एक शर्त रखता है, वो मंगरू को बख्श देगा अगर गौरा खुद उसकी कोठी पर आने के लिए राजी हो जाए। गौरा के सबसे पाक बलिदान को वो एक घिनौने सौदे में बदल देता है। और यहीं प्रेमचंद हमें एक ऐसे दोराहे पर लाके खड़ा कर देते हैं जहां कोई भी रास्ता सही मंजिल तक नहीं जाता। सोचिए, अगर गौरा इनकार करती है तो मंगरू को उसकी आंखों के सामने पीट पीट कर मार दिया जाएगा, और अगर वो हां कह देती है तो मंगरू की जान तो बच जाएगी, पर गौरा का सम्मान, उसकी आत्मा मर जाएगी। हर रास्ते के अंत में सिर्फ तबाही है। और कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है, बिना किसी जवाब के। प्रेमचंद हमें एक ऐसे सवाल के साथ अकेला छोड़ जाते हैं जो शायद हमेशा हमारे जहन में गूंजता रहेगा। वो हमें इस कड़वी हकीकत का सामना करने पर मजबूर करते हैं कि जब किसी इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया जाए, उसका घर, उसकी आज़ादी, उसकी हर एक उम्मीद, तो फिर उसकी गरिमा की, उसके आत्मसम्मान की आखिरी कीमत क्या होती है।